ध्रुव राठी का नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे फेमस मशहूर आदमी है, मैं भी उनके क्लिप देखता हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत जानदार, शानदार, मजेदार और बहुत फायदे की चीजें होती हैं। लेकिन ध्रुव राठी साहब ने एक गड़बड़ करना शुरू कर दी है, खुदा के वजूद का इनकार, और उसके बारे में डार्विन के नजरिए को प्रोमोट करने के लिए कुछ एविडेंस अपने ख्याल के मुताबिक देना शुरू किए। उससे, और वो उनके क्लिप भी चलते हैं मिलियंस लोगों में, उससे लोग कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। मैं ध्रुव राठी, मेरा टॉपिक है नहीं, लेकिन मजहब मेरा टॉपिक है ना। खुदा का इनकार या खुदा का वजूद, ये किसका टॉपिक है? ये तो मजहबी लोगों का टॉपिक है या नहीं? तो जहां मजहब की बात आएगी तो मुझे कूदना पड़ेगा कि नहीं कूदना पड़ेगा बीच में? उस क्लिप को मिलियंस लोगों ने देखा है और बड़े आराम से अपना मौकिफ ये पेश कर दिया उन्होंने एतदाल के साथ कि मैं खुदा का कायल नहीं हूं, अगरचे कोई गॉड का कायल है, कोई मानता है कोई गॉड है, तो मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। और फिर डार्विन के कुछ सबूत पेश किए, साइंसदानों ने फलासन ने तजुर्बा किया था, एक्सपेरिमेंट किया, तो एकदम हैरान हो गए कि ये चीज सामने से पता चलता है कि सेल खुद बखुद भी पानी में वजूद में आ सकता है। याद रखो, ये जो एथियस्ट लोग हैं या एथियस्ट के नजरियात से मुतासिर होने वाले लोग हैं, जब ये डार्विन की बात पे आते हैं, मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि यहाँ ये डंडी बहुत मारते हैं। या तो इनको पूरी तहकीक नहीं होती या तहकीक में जानकर गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने ये फर्ज कर लिया है कि खुदा को अपनी डिक्शनरी से हर कीमत पे निकाल के ही छोड़ना है। जब आप एक चीज फर्ज कर लेते हो ना, तो फिर उसके लिए घुमाते हो आप ताने बाने, बहुत घुमाते हो दाएं बाएं। शराबी ने जब फर्ज कर लिया कि शराब अच्छी चीज है, तो वो उस पर बीसियों दलाइल लेगा। मसला ये है कि अगर हम खुदा को मान लेना तो इतना काफी नहीं है, आगे बड़े बड़े सवालात खड़े होते हैं। आप अगर मानते हो ना कोई क्रिएटर है, तो फंस जाते हो आप। आजादी इसमें है, क्रिएटर को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, और निकालने के लिए आपके पास डार्विन के अलावा कोई और रास्ता है नहीं। तो इसलिए इसमें बहुत कुछ गलत कहा जाता है जिसको आप तहकीक समझ रहे होते हो। कैसर राजा साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी। कैसर राजा का नाम सुना है आप लोगों ने? पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और यूट्यूब पे उनकी एथियज्म के खिलाफ बड़ी जबरदस्त मेहनत है। तो मैंने कैसर राजा से कहा था कि आप ध्रुव राठी का जवाब आप रिकॉर्ड करवाएं। इन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो किताबों, असल किताबों में जाके आप देखें। रिक्वेस्ट की थी मैंने और भी लोगों ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने इसका एक बड़ा शानदार जवाब रिकॉर्ड करवाया है और बताया कि वो रेफरेंसेस ठीक नहीं है। और उसमें अगर आप पूरा पेज पढ़ेंगे तो बात कुछ और है। तो वो आप, ये जो मेरा बयान यूट्यूब पे जाएगा तो इसी के नीचे मैं कैसर राजा साहब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं अपने एडमिन से कहूंगा कि लगा दें, तो वो जरूर उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप। भाई ये हो नहीं सकता कि खुदा ना हो, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि इसमें दो राय हो सकती है, गॉड है या नहीं। मुझे एक बात बताओ, चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है इस कायनात में? ये तो फिजिक्स का लॉ है, किसी मौलवी का लॉ थोड़ी है, किसी पंडित का, किसी पादरी का, सरदार जी का या किसी मुफ्ती का लॉ थोड़ी है। ये तो न्यूटन का लॉ है कि इस कायनात में कोई चीज चल रही है। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब तो मैं देसी स्टाइल में बयान करता हूँ इस लॉ को, पूरे अल्फाज भी याद नहीं है। कोई चीज चल रही है तो जब तक कोई रोकने वाली फोर्स नहीं होगी, क्या वो रुकेगी? वो चलती रहेगी। और जो रुकी भी है, जब तक उसको उसमें मूवमेंट पैदा करने वाली कोई चीज ना हो, तो वो हमेशा क्या रहेगी। इससे पता चलता है कि इस मादे में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है। बताओ, चेंजिंग ज्यादा मुश्किल अमल है या क्रिएशन ज्यादा मुश्किल अमल है? अबे एक चीज का एक हालत से या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होना ज्यादा मुश्किल है या उसका वजूद में आना ज्यादा मुश्किल है? वजूद में आना ज्यादा मुश्किल है। तो जिस मादे में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, वो कमबख्त खुद से वजूद में कैसे आ गया? ये जो न्यूटन है उसी का, ये साइंस के मुताबिक खुदा का वजूद साबित होता है। तो न्यूटन जो एक बात कह के गया है, वो मौलवी नहीं था, वो पादरी नहीं था, वो मुफ्ती नहीं था, वो कहकर गया है कि चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं, खुद से कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो अब इसके ध्रुव राठी को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि खुदा है या नहीं है। भाई जब चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो सकता है? तभी तो अल्लाह कहते हैं जो मुझे नहीं मानते जहन्नम की आग में डालूंगा मैं। अगर ये इतना पेचीदा मसला होता ना, ये लोग कहते हैं असल में ये एक्चुअली बड़ा पेचीदा सा मसला है, लिहाजा अगर कोई गॉड को मानता भी है तो हमें कोई एतराज नहीं। पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है ये। तभी अगर ये पेचीदा मसला होता तो खुदा अपने इनकार करने वालों को जहन्नम की आग में नहीं डालता, इतनी बड़ी सजा थोड़ी देता। वो बहुत बड़ा जुर्म है, ये इसकी अलामत है कि ये मसला पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है। भाई चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती। देखो, मुझे दोबारा से मैं वही मिसाल देता हूं माँ बाप वाली। आपने अल्लाह ना करे अपने अब्बा को कहीं थप्पड़ लगा दिया, अल्लाह ना करे, अब्बा ने गुस्से में कुरान की आयत पढ़ी, बेटा तू सुबह शाम तकरीरें करता है, दुनिया को माँ बाप का अदब सिखाता है, कुरान तो कह रहा है उफ ना करो। आपको अब्बा देखें कुरान ने उफ से मना किया है, तो मेरी रिसर्च है, ध्रुव राठी की रिसर्च है,
اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں, ابا متاثر نہیں ہوگا, پڑوسی متاثر ہوں گے. اور اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے, اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا, فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی دو تفسیریں, ایک تفسیر یہ کہ صرف کف ہی حرام ہے, دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں, پڑوسی متاثر ہو جائے, بھائی بہن متاثر ہو جائے. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے ایک لگایا, وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا, جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دے گا, گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا, ابا اس پہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے, اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں, آپ متاثر ہو جاؤ. گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے, خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے؟ بھائی جان, نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا, صحیح ہے نا؟ اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا, خدا تو ہماری عقل سے بالاتر ہے, اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ بھی